अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज बना रहे हैं हम कीमे भरे करेले बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, हर किसी को पसंद होते हैं। और जो है अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। तो चलिए वीडियो की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो है मैंने करेले ले लिए हैं, आधा किलो के आसपास हैं। इसको जो है मैं 2-3 घंटे पहले छील के काट के इसको साफ़ कर लिया था और इसमें नमक मैंने लगा दिया था। तो ये देखिए अब पानी कितना निकला हुआ है, इसका काफ़ी निकल चुका है। कड़वा पानी जो होगा इसके अंदर वो निकल गया है। तो ये लेंगे और जो है उसके बाद ये कीमा है हमारा 1.5 पाव के आसपास होगा, बीफ का कीमा है। और जो है मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और जो धनिया कुटा हुआ ये भी 1 टीस्पून, और लहसुन 1 टीस्पून, और अदरक भी 1 टीस्पून। 4 टेबलस्पून जो है दही है, और सफ़ेद मिर्चों का पेस्ट है ये भी 1 खाने का चम्मच। आधा टीस्पून गरम मसाला है। ये सौंफ है, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भुना कुटा हुआ, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, 2 खाने के चम्मच भर के जो है ना तेल डाल दिया। इसमें मैं लहसुन डालूँगी और जो है ये अदरक, इसको थोड़ा चम्मच चला लेंगे। तो लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो गया तो अब मैं इसे कीमा डालूंगी। कीमे को और 5-10 मिनट भूनेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसमें जो है मसाले डालेंगे। ठीक है, जो है अब 5-10 मिनट होगी, मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया। ये साइड से लग भी रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी अब मसाले डालूंगी सारे। कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, ये जो अभी मैंने मसाले बताए थे ना, ये सारे जो है ना कीमे में डालने के लिए थे। ग्रेवी जो बनाएंगे वो मैं अलग से बताऊंगी कि उसमें क्या क्या पड़ना है। धनिया और ये सौंफ, हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा चला लेंगे, फिर दही डालेंगे। दही डालें, अब इसको चम्मच चलाते रहना है जब तक ये जो है दही का पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के हम कीमे को गलने के लिए रखेंगे। गरम मसाला बिल्कुल आखिर में डालूंगी, जब 1 मिनट पहले, तो कीमा पकने वाला होगा। ये जो है अब दही का पानी खुश्क हो गया, इसमें नमक भी डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा। ये मैंने आधा टीस्पून भर के डाला है। ठीक है, अब जो इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी डाल के इसको जो है गलने के लिए रख देंगे। आधा कप डाला है, और मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ। 10 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा। तो फिर ये देखिए अब ये पानी इसका पूरा खुश्क हो गया और कीमा भी गल गया है। तो अब जो है इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी कि कीमे को जो है ना ऐसे खुश्क रखना है, क्योंकि इसको करेले के अंदर भरना है, तो गीला ग्रीन टैप ना हो तो अच्छा है। इसीलिए मैंने खुश्क इसको कर लिया है। हरी मिर्चें भी डाल देंगे थोड़ी सी, 2 हरी मिर्च थी, मैंने इसको बारीक काट दिया है, क्योंकि उसमें भी डाल चुके पेस्ट भी हरी मिर्चों का डाल चुके हैं। तो लाल मिर्च भी डालनी है, आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं अगर आप इतना तीखा नहीं लेते तो बस इसको जो है 1 मिनट के लिए मैं बस वो मिक्स कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो ये हमारा जब कीमा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम जो है करेले के अंदर भरेंगे। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर लूँ। तक हमारा कीमा ठंडा हो रहा है, तो हम जो ग्रेवी बनाएंगे वो उसका बता देते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। ये प्याज है, मीडियम साइज़ की 2 प्याज थी, मैंने बारीक काट लिया है। ये 3 टमाटर है, इसके पेस्ट बना लिया था बिल्कुल। वो ये लहसुन है 1 खाने का चम्मच, अदरक भी 1 खाने का चम्मच। ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1 चाय का चम्मच डालेंगे। और ये गरम मसाला, ये भी 1 चाय का चम्मच। और ये है हल्दी, आधा टीस्पून। नमक हस्बे जायका। और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। और जो है लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच। ये जो है अब कीमा थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो मैं इस करेले के अंदर ऐसे भरती जाऊँगी। हाँ, कीमा भरती जाऊँगी करेले के अंदर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके।
और जो है इसको जो है धागे से लपेटूंगी। फिर मैं सब पहले भर लूँ, फिर मैं बताऊंगी ये कैसे धागे से लपेटना है। ये मैंने सारे करेलों में जो है कीमा भर लिया, तो अब मैं धागे से जो है इसको लपेटूंगी इस तरह करके। सबको ही आता है, बस फिर भी मैं दिखा रही हूँ इस तरह ऐसे ऐसे करके, ताकि ये कीमा बाहर ना आए ना। फिर इसको फ्राई करेंगे और इसकी ग्रेवी भी बनानी है अभी। ये देखें, अब मैंने कढ़ाई रख ली है और उसमें जो है तेल डाल दिया, गर्म हो गया, तो मैं इसमें प्याज डालूंगी ग्रेवी के लिए ना, जो बनाएंगे करेले की ग्रेवी। तो इसको जो है हल्का सा ब्राउन करना है। फिर हमारी जो है प्याज फ्राई हुई, तो दूसरी तरफ जो है मैंने जो ये करेले पे धागा बांध के रखा हुआ था, तो ये जब तक इसको हम तल लेते हैं। सारे डाल देंगे, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये प्याज जो है ये फ्राई हो गई है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था जब फ्राई हो गई थी, थोड़ी सी जो है नरम सी हो जाए ना प्याज। तो अब इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी, 1 चम्मच के जितना ना डाला था पानी, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी प्याज जो है इसको घुल जाए, जैसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। इसमें सारे मसाले एक एक करके डालती जाऊँगी। लहसुन अदरक जो है ये फ्राई हो गए, तो अब मैं लाल मिर्च डालूँगी हल्की 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक भी ये इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि नमक कम डालिएगा, ज़्यादा मत कर दीजिएगा, क्योंकि करेलों के ऊपर भी लगाया है और जो है कीमे में भी डाला है, तो इसमें भी कम डालना है। और ये ज़ीरा भुना हुआ तो चला लेंगे। अब इसमें जो है मैं टमाटरों का पेस्ट डालूंगी, टमाटरों का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अब जो है ये करेले एक साइड हो गया था, तो मैंने पलट दिया था करेलों को। अब दूसरी साइड से भी हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी, दूसरे डाल लूँगी। ये जो है अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया, तो इसमें मैं गरम मसाला इस टाइम पे डाल दूँगी। और करेले भी मैंने तल लिए सारे, तो मैं मिक्स कर लूँ पहले, फिर उसके बाद जो है मैं करेले डालूँगी, एक एक करके करेले डालते जाएंगे। इस तरह तल लिया था मैंने। अभी हम धागा इसका नहीं खोलेंगे, क्योंकि फिर ये सारा कीमा बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है अब मैं इसमें जो है आधा कप से भी कम पानी जिसमें टमाटर था उसी प्याली में भर के डाल दिया। अब मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी 8-9 मिनट तक, जब तक हल्की आंच पे बिल्कुल रखना है, ताकि ये जो थोड़े से ये जो करेले हैं ये गल जाए अच्छे तरीके से। ये अब मैंने जो है ये करेले बन गए हैं, गल भी सही चुके हैं, चेक कर लिया मैंने। इसको पलटा है 2-2 मिनट बाद जो है ना, इसको पलट दिया था ताकि दोनों तरफ से हो जाए। हरी मिर्ची और हरा धनिया भी डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके बस इसका चूल्हा जो है आधे मिनट में बंद कर दूँगी। ये देखिए इस तरह पलट के ना, ताकि हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी पक जाए। तो मैं इसको चूल्हा ये आधे मिनट में बंद करूँगी और डिश में निकाल के आपको कीमे हम हरे करेले बन के तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप लोग भी बनाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसे बने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।